नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरु जी। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। पौष मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है इसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और प्रिय दर्शकों, जिन लोगों के जीवन में संतान से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है या आपकी संतान के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई विघ्न बाधाएं हैं, तो उसके निवारण के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। या जो निसंतान है, जिनको संतान नहीं है, विशेषकर ऐसे लोगों को तो पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है इसका विशेष महत्व है। संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा हो या जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है, विवाह को काफी समय हो गया है लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को भी विशेष करके पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ये जनवरी में 24 जनवरी को रहने वाली है। 24 जनवरी को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस व्रत के नियम क्या हैं? देखिए, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की कोई भी तस्वीर, कोई भी फोटो, उसके समक्ष आप बैठ करके हाथ में जल लेकर के आपके संतान के जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो उसको निदान के लिए भगवान के चरणों में संकल्प करके और जल नीचे छोड़ दें कि मेरी संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की जो भी अमुक कोई भी विघ्न बाधा है तो उसका निवारण हो, ऐसा संकल्प करके और आप जल नीचे छोड़ दें और भगवान को प्रणाम कर लें, मेरी संतान की समस्या का निदान हो जाए। इसके निमित्त मैं एकादशी का व्रत संपन्न कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जिन लोगों को संतान नहीं है, ऐसे लोगों को भी, पति पत्नी दोनों को, सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और भगवान श्री बालकृष्ण की कोई भी तस्वीर, कोई भी फोटो, उसको विराजमान करके और दोनों को हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए भगवान के समक्ष बैठ करके कि हे प्रभु, हमारे जीवन में शीघ्र अतिशीघ्र संतान सुख की हमें प्राप्ति हो। इसके निमित्त हम आज पुत्रदा एकादशी का व्रत संपन्न कर रहे हैं। इस प्रकार से मन क्रम समर्पण भाव से भगवान का पूरे दिन भर आपको चिंतन करना है और विशेष करके ध्यान रखना है कि दिन में सोना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है। और वैसे तो इसको दो तरीके से किया जाता है व्रत को, निर्जला रह करके भी कुछ लोग व्रत करते हैं, लेकिन सभी लोगों का सामर्थ्य नहीं होता ऐसा, तो आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। और पूरे दिन भर ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना है, स्मरण करना है। जो भी आपका मनोरथ है, मनोकामना है, उसके निमित्त बारंबार भगवान का चिंतन और स्मरण ज्यादा से ज्यादा इस दिन आपको करना है। इस प्रकार से आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हुए सायंकाल के समय भी आप हाथ पांव मुंह धो करके जितनी देर आप बैठ सकते हैं यथासंभव एकाग्रचित्त होकर के बैठें और भगवान श्री बालकृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें, आरती करें, भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम का स्मरण करें। और इस व्रत का जो पारण है यह आपको 25 जनवरी को करना है। व्रत के पारण करने की भी एक शास्त्रीय विधि है। व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर में भोजन करवाना चाहिए, यथाचित यथोचित उसको दान दक्षिणा आदि दे करके फिर आपको इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, पुत्रदा एकादशी का जो महत्व है नाम से ही प्रतीत होता है, विशेष करके संतान से संबंध रखता है ये। जिन लोगों को संतान नहीं है उनको अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों को, जिन माता पिता को अपनी संतान से कष्ट है या संतान के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उसके निदान के लिए माता पिता भी इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। और पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी 24 जनवरी को है, तो ये व्रत आपको 24 जनवरी को करना है। तो प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अवश्य लाभान्वित होंगे और ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी है। और इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त करना आपको अच्छा लगता है, एस्ट्रोलॉजी वास्तु के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त करना अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का सटीक ज्योतिष विश्लेषण मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।